हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर, आप सबको नमस्कार। देखो प्यारे साथियों, प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 7 का गणित है, जिसके अंतर्गत हमारी चलती है एक्सरसाइज 1.3। इस 1.3 एक्सरसाइज के अंतर्गत जो है हम आपको समझाते हैं। ये लेसन है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंटीजर, पूर्णांक। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्न के गुणनखंड ज्ञात करो। यानी कि जो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, हमने इन सबके गुणनखंड ज्ञात करने की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ प्यारे साथियों, प्यारे गाइस, आप सबको समझना है। हमने जो है एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम है इंटीजर। आप जो है उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस संपूर्ण वीडियो में प्लस और माइनस के संपूर्ण चिन्हों को समझाया गया है। अब अगर मान लो आप संपूर्ण चिन्हों के बारे में समझ गए कि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या हो, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो, प्लस माइनस का ऐड क्या हो, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्ट क्या होता है, प्लस माइनस की डिवीजन क्या होती है, अगर आप सही तरीके से समझ गए तो आप समझो सब कुछ समझ गए। क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखो, शुरू से अंत तक देखो, सभी क्वेश्चनों को आप हल करके देखो, समझो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एनपी सैनी चैनल में आप सबका स्वागत है। देखो ये एक्सरसाइज चलती है हमारी 1.3। हमारे पास में दिया हुआ है, हमें इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ये ए पार्ट दिया हुआ है, आओ चलो शुरू करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसमें दिया हुआ है 3 गुणा -1। देखो ये ए पार्ट हो गया, 3 गुणा -1। अब आप समझिए ध्यान से, एक पद प्लस का है, एक पद माइनस का है। जब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो उसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी? माइनस होगी। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस का 3 एकम 3। अब देखिए बी पार्ट, ये बी पार्ट दिया हुआ है -1 और गुणा 225। अब ये भी जो है ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा भी अभी क्या कि माइनस और प्लस की गुणा जो होती है वो होती है क्या? माइनस। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई जो है वो माइनस होती है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे है जब -1 की 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये माइनस का होगा 225। क्योंकि एक से गुणा करने के साथ साथ सभी संख्याएं सेम होती हैं। केवल आपको ध्यान रखना है साइन का, चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए इसका सी पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -21 और गुणा -30। हमने इसकी गुणा करनी है, -21 की -30 से गुणा करनी है। अब देखो ध्यान दो, आप ध्यान दीजिए, एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का ही है, यानी कि दोनों नंबर माइनस के हैं। जब दोनों नंबर माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई आपकी कैसी होगी? प्लस होगी। जब मल्टीप्लाई करिए, देखो 30 की जब गुणा करेंगे 0 आ गया आपके पास, 3 तक करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, संख्या कैसी आ गई हो? प्लस की आ गई। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। अब देखिए ये हो गया आपका सी पार्ट। डी पार्ट, डी दिया हुआ है -316 और गुणा -1। अभी अभी जो हमने प्रश्न किया है उसमें भी हमने क्या हल किया है कि मल्टीप्लाई दोनों पदों की, लेकिन दोनों कैसे हैं? माइनस माइनस के हैं, दोनों निगेटिव हैं। अब ऐसे यहां से जो इंटीजर आपके पास दिया हुआ है, दोनों के दोनों का साइन कैसा है? माइनस का है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। -316 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 316। क्योंकि जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या होती है आपकी प्लस, वो हो गया प्लस का 316। अब देखिए ई पार्ट, इसका ई पार्ट हमारे पास दिया हुआ है ये वाला -15
और गुना 0 और गुना -18। देखो ये पद दिया हुआ आपके पास -15 गुना 0 गुना -18। आपको ध्यान रखना एक पद माइनस का नहीं है, सब माइनस के हैं, लेकिन बीच में क्या है, बीच में 0 भी दी हुई है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे गाइस, आपको ध्यान रखना है कि सभी जगह बहुत बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं कि जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे पद का मान 0 होता है। जब देखिए, जब यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे पद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये हो गया आपके पास ई पार्ट। अब देखिए ई के बाद में आपका चल गया एफ। एफ दिया हुआ है आपके पास -12 और गुणा -11 और गुणा 10। करिए गुणा। देखो -12 की -11 से गुणा करते हैं और गुणा करते हैं 10 से। आप ध्यान दो कि दो पद माइनस के हैं। जब दो पद माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई आपकी कैसी होगी है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों पद की मल्टीप्लाई होने के बाद में हो गया प्लस में 12 गुणा 11 और गुणा 10। अब पहले 10 से गुणा करिए, हो गया 12 गुणा 110। अब 12 से गुणा करिए, देखो 0 का 0, 12 का 12, 12 का 12 और 1 13। ये संख्या जो है कैसी है, ये आपकी प्लस की आई। क्यों, क्योंकि दो पद आपके माइनस में है। अब देखिए इसका जी पार्ट चेक करिए, आपका जी पार्ट ये हो गया 9 गुणा -3 और गुणा -6। अब इसकी गुणा करते हैं। ये आप चेक करिए कि इसमें जो है आपके पास दो पद माइनस के हैं। अब देखिए माइनस और माइनस की गुणा आपके पास होगी प्लस। ये हो गया 9 गुणा 6 की 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18 आ गया आपका प्लस में। अब 18 की 9 से गुणा करते हैं, 18 9 162, 9 8 72, 7 9 का 9 7 16, 162। 162 कैसा आ गया, ये प्लस का आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें दो पद जो है वो माइनस के दिए गए हैं। अब आपका है एच पार्ट देखिए कहा, ये आपका एच दिया हुआ है -18 और गुणा -5 गुणा -4, ये आपके पास दिया हुआ है। अब देखो इस प्रश्न में आप पहचान करो, इस क्वेश्चन में जो है तीनों के तीनों पद जो है वो आपके माइनस में दिए हुए हैं। ध्यान दो, माइनस का 18, माइनस का 15, माइनस का 4, तीनों पद जो है वो माइनस में है। तो पहले आप छोटे पदों, जब तीनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, फिर भी आपके पास एक माइनस रहेगी, तो माइनस का 18 और गुणा -5 की -4 से गुणा करते हो गया प्लस का 20। अब 18 की 20 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, माइनस का आएगा। माइनस का कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360, 360 जो है ये माइनस का हो गया। अब देखिए हो गया आपके पास एच के बाद हमारा आ गया आई। देखो ये है आई में दिया हुआ है -1 गुणा -2 गुणा -3 और गुणा 4। इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो आपके पास दिया हुआ है 3 पद माइनस के हैं और 1 पद प्लस का है। जब मल्टीप्लाई करते देखो, पहले 2 की मल्टीप्लाई करिए, माइनस और माइनस ही हो गया आपके पास, 2 1 2 प्लस का हो गया। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करिए, देखो माइनस और प्लस हो गया आपके पास, -4 दिया 12, यानी कि 1 नंबर माइनस का आ गया, 1 नंबर प्लस का आ गया, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24। कैसा आ गया, ये माइनस का आ गया 24। अब आई के बाद देखिए, आई के बाद हमारा है जे में दिया हुआ है -3 गुणा -6
गुणा 2 और गुणा माइनस का 1। अब देखो इस पूरे के पूरे पद में जो है हमारे पास 3 पद, ये और ये और ये, इनके 3 पद जो है वो माइनस के हैं। जब 3 पद माइनस के हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो माइनस और माइनस की गुणा करते हैं, जब इन दोनों पदों को गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 18 प्लस का हो गया गुणा, जब 2 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो ये हो गया माइनस का 18 दूनी 36, तो माइनस का आंसर आ गया। ये हो गया आपका जे के बाद आपका देखो ये यहाँ पर आपका पूरा हो गया। अब चलता है आपके पास प्रश्न नंबर 2 चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए चलता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सत्यापित कीजिए। हमें सत्यापित करना है कि ये संख्या जो है बराबर इस संख्या की है। सत्यापित करने में हमें ध्यान रखना कि एक साइड जो है दूसरी साइड के इक्वल है, यानी कि LHS बराबर RHS है। अब देखो सत्यापित करने के लिए पहले हम पहले वाले ए को सत्यापित करते हैं। ये हो गया आपका ए। अब सत्यापित करने के लिए ये जो साइड आपके पास है इसे बोलते हैं LHS। अर्थात ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया 18 गुणा 7 प्लस माइनस का 3। तो पहले जो है हम इसको हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप हटाइए ब्रैकेट को। ये हो गया आपके पास 18 गुणा, अब ये एक पद प्लस का है और यह प्लस और माइनस 2 है तो ये हो गया माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखिए 7 में 3 जाकर ये बच गया आपके पास 4। ये हो गया 18 और गुणा 4, 18 चौक 72। ये आपके पास आ गई इसकी LHS। अब देखो हल करते हैं RHS। RHS में दिया हुआ 18 गुणा 7 और प्लस 18 गुणा माइनस 3। ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। अब देखो 18 की 7 तो गुणा करेंगे, ये हो गया आपके पास 18 7 126 प्लस 18 की 3 से गुणा करते हैं, 18 3 54। देखो माइनस का आएगा और पार प्लस है तो ये हो गया माइनस का 54। अब प्लस माइनस आपका होगा माइनस 126 और माइनस 54। अब घटाइए, देखो 6 में से 4 गया 2, 12 में तो 5 गया 7। तो इससे क्या साबित हुआ कि LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से जो है प्रश्न को सत्यापित करना है। अब देखिए बी पार्ट में भी आपके पास बी से बराबर दिया हुआ है, तो इधर वाली संख्या को आप बोल दोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। तो LHS RHS के बराबर अगर होगी तो समझो सत्य है। तो ये पहले वाला तो हमारा हो गया सत्य है। अब बी को लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसके LHS। ये हो गया माइनस का 21 गुणा माइनस 4 और प्लस माइनस का 6। सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ये हो गया माइनस का 21 और गुणा माइनस का 4 प्लस और माइनस हो गया आपके पास माइनस 6। ये हो गया माइनस का 21। देखो माइनस माइनस की संख्या आ गई दोनों। आपने ध्यान रखना, अगर प्लस और माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर दोनों साइन सेम है, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, तो उसको हमेशा ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, लेकिन साइन वही होगा जो दोनों के दोनों संख्या पे दिया हुआ है।
जैसे यहाँ -4 -6, ये 6 4 10 हो जाएगा, लेकिन हो गया कैसा 10 हुआ है, -10 हो गया। अब 21 की जो है 10 से गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस हो गया प्लस का 210। ये आपके आ गया LHS। अब हल करते हैं इसकी RHS। देखो RHS में दिया हुआ है -21 और गुणा -4 प्लस -21 और गुणा -6। ये दिया हुआ है इसकी RHS में -21 और गुणा -4, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है -21 गुणा -6। अब चलो गुणा करते हैं तो ये हो गया आपके पास, सबसे पहले ब्रैकेट को हटा दी, ये हो गया 21 और गुणा माइनस का 21 है, माइनस का 4 है, तो माइनस और माइनस तो मिलकर यहाँ से हो गया प्लस, प्लस का 21 गुणा 4 हो गया प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस का 21 है, माइनस का 6 है, तो ये भी दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्लस के होंगे, 21 गुणा 6, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, गुणा कर लो, 21 चौक हो गया 84 प्लस 21 छिक्का 6 का 6 6 दूनी 12 126, 126 और 84 जोड़ो तो कोई हो गया 6 4 10, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, देखो ये भी आपका क्या आ गया 210 210, दोनों साइड आपकी इक्वल है, यानी कि LHS बराबर ये आ गया RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सत्य है, यानी कि सत्यापित हो गया आपके पास ये कि दोनों के दोनों साइड जो है वो आपकी बराबर है, LHS बराबर है आपके RHS के। तो इस तरीके से जो है हमें इनको LHS बराबर RHS के सिद्ध करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चलता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है आपके पास किसी भी पूर्णांक a के लिए हमें बताना है कि -1 गुणा 1 किसके समान है। देखो किसी भी पूर्णांक के लिए आपने, किसी भी इंटीजर के लिए आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लो एक नंबर आपका माइनस में है, एक नंबर आपका प्लस में है, तो रिजल्ट कैसा होगा उसका, मल्टीप्लाई में माइनस होगा। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट दिया है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में जो है -1 की जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का a, तो इसका रिजल्ट हो गया माइनस का a। क्यों, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि -1 का इन सब के साथ में गुणनफल करने के बाद में क्या रिजल्ट होगा। तो -1 की सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले -22 से। देखो जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, -1 माइनस की अगली संख्या है 22, जब दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस आपके पास होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस होती है। तो जब गुणा करेंगे तो 22 ही आपका प्लस में हो गया। ऐसे इसका बी पार्ट देखिए, सेकंड का बी पार्ट, ये सेकंड का ए पार्ट था। बी पार्ट में आपके पास 37 -1 और गुणा 37। जब -1 की 37 तक गुणा करेंगे तो चेक करिए कि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो वो संख्या हमेशा आती है माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 37। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में दिया हुआ है आपके पास 0, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे 0 से। जब माइनस की प्लस से गुणा करते हैं यानी कि चलो माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, लेकिन याद रखना जब किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का रिजल्ट हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसका मान जो है जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको जो है ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान सदैव 0 ही होगा। देखिए चलता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपके पास 2 पैटर्न दिए हुए हैं, हमें जो है इन पैटर्न के आधार पर नए पैटर्न बना के
हमें निष्कर्ष बताना है कि इनका निष्कर्ष क्या होगा, इसका मतलब क्या है। जैसे एक पैटर्न दिया -1 × 5, यानी कि एक नंबर आपका माइनस में है, एक नंबर आपका प्लस में है। और जैसे यहाँ दिया हुआ है आपके पास दोनों ही नंबर आपके माइनस में है और बीच में लगी हुई है आपके पास गुणा बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसी पैटर्न पे और बहुत से लिखते हैं, जैसे -1 × 5 बराबर हो गया आपके पास -5। जैसे -1 × 4 बराबर हो गया -4। -1 × 3 बराबर -3 हो गया। -1 × 2 बराबर -1 हो गया। यानी कि इस पहले पैटर्न से ये निष्कर्ष निकलता है कि माइनस और प्लस की जब गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव माइनस का होगा। अब ये जो पैटर्न दिया है आपके पास, जैसे -1 × -1, इससे निष्कर्ष हम निकालते हैं कि जब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं और दोनों के दोनों माइनस के हो, दोनों पर माइनस का साइन हो, चिन्ह हो, तो दोनों की गुणा हमेशा कैसी होती है, प्लस। जैसे -2 और गुणा -2, ये हो गया 2 दूनी 4। जैसे -3 गुणा -1, ये हो गया 3 × 3। तो इस तरीके से जो है इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जब दो माइनस वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान सदैव प्लस में आता है, चाहे वो संख्या कोई भी हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया हुआ है आपके पास प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास ABCDEFGH ये खंड दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो है उपयुक्त यानी कि सही क्रम का प्रयोग करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपका आंसर वही होगा। अगर आपने कोई क्रम लगा दिया वो आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान होगा। देखो जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, ए पार्ट दिया हुआ है, ए में लिखा हुआ है 26 × -48 प्लस -48 × -36। अब आप देखिए बीच में जो नंबर प्लस का दिया हुआ है, यहाँ से आप क्वेश्चन को अलग कर लीजिए। एक पार्ट इसका इधर हो गया, एक पार्ट इसका इधर हो गया। अब दोनों के दोनों हिस्सों में आप चेक करिए कि 48 यहाँ भी है माइनस का और 48 माइनस का इधर भी है। जब दोनों साइड 48 माइनस का है तो आप इसमें से जो है माइनस का 48 जो है वो आप कॉमन लो। तो माइनस का 48 कॉमन लिया तो हमारे पास नंबर बच गया क्या क्या 26। और यहाँ ध्यान दो कि माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बच गया, तो माइनस का बच गया आपके पास 36। बस यही ध्यान रखना है आपको, प्लस और माइनस के साइन का विशेष ध्यान रखना है। देखो माइनस का 48 ही हो गया, माइनस का 48 ही हो गया, तो माइनस का 48 जो है हमने बाहर कॉमन ले लिया। जब ये संख्या बाहर कॉमन लेंगे तो इधर बच गया हमारा 26 और प्लस, अब ये माइनस का है 36 तो प्लस और माइनस हमारे पास हो गया माइनस का 36। अब ये नंबर आपका बन गया -48। देखो 26 में से 36 में 26 घटा लो, संख्या 36 बड़ी है तो माइनस का बचेगा 0, 3 मत 2 गया 1, ये बच गया माइनस का 10। अब देखो कितना आसान हो गया, -10 की जब -48 से गुणा करेंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी प्लस में, ये हो गया +480। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए बी पार्ट दिया है आपके पास, बी में लिखा है 8 × 53 और गुणा माइनस का 125। अगर आप 8 की 53 से जो आंसर होगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आपका वही होगा, लेकिन छोटा तरीका अपनाइए। सबसे पहले जो है 8 की मल्टीप्लाई आप 125 से करिए। देखो इसकी मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होगा, माइनस हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 8 2 16 4 20, 2 8 का 8 और 2 10 और मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया 53। अब देखो दोनों की गुणा करने के साथ में हमारे पास जो नंबर आया वो जीरो वाला नंबर आ गया। तो जीरो वाले नंबर की मल्टीप्लाई करना, जीरो वाले नंबर से गुणा करना वो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी जीरो लगा दीजिए। देखो जब गुणा करते हैं तो इसमें 3 जीरो है,
तो ये हो गया माइनस का 53 और 3 लग गया इसके आगे 0, तो ये होगी इसकी गुणा। देखो कितना आसान है, क्योंकि जीरो वाली गुणा करना आसान है। 53 की जब इससे गुणा करेंगे 1000 से, तो 53,000 माइनस का 53,000 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सी पार्ट दिया है आपके पास। सी पार्ट में लिखा हुआ देखो 15 गुणा -25 गुणा -4 और गुणा -10। तो जिधर को आपको आसान लगता हो आप उधर से शुरू कर लीजिए। देखो सबसे पहले 25 की 4 की और 10 की गुणा करते हैं, तो 15 आपका जो कतुआ आ गया, गुणा -25 की -4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 25 चौका 100 और गुणा माइनस का 10, ये हो गया 1500, क्योंकि 15 की 100 से गुणा करेंगे 1500 हो गया, और गुणा माइनस का 10। अब देखो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या माइनस की होगी आपके पास, और एक बढ़ गई आपकी 0, क्योंकि 1 2 3 0 होगी, तो ये हो गया आपका माइनस का 15,000 हो गया। तो इस तरीके से जो है आपकी मल्टीप्लाई सिंपल होगी। जीरो वाली संख्या को ढूंढिए। अब जैसे ही दिया माइनस का 41 और गुणा 102, डी पार्ट दिया हुआ है इसका, माइनस का 41 और गुणा 102, डायरेक्ट गुणा बहुत लंबी हो जाएगी। देखो -41 हो गया आपके पास, और गुणा 102 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 41 माइनस का है ये, और गुणा 100 और प्लस -41 और गुणा 2। अब देखो ये सिंपल हो गया, 41 की 100 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो गया आपके पास 4100, और प्लस माइनस -41 की 2 से करेंगे, 2 एकम 2 2 चौक 8 82। अब दोनों के दोनों नंबर जो है माइनस के है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 4182। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इन सब की गुणा करनी है। अब देखिए नेक्स्ट दिया आपके पास ई, चलो इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे ई दिया आपके पास 625 और गुणा 35 -625 गुणा 65। अब चेक करो, देखो 625 जो है इन दोनों संख्याओं में दिया हुआ है, 625 जो है बीच में हमारा एक साइन प्लस का है, ये इधर भी 625 है और इधर भी 625 है, तो 625 जो है दोनों में से कॉमन लीजिए। तो 625 जो है हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास माइनस का 35, ये बड़ा कर लीजिए ब्रैकेट, और देखो ये भी माइनस का है, प्लस ये बच गया माइनस का 1 और गुणा 65, ये हो गया 625 माइनस का 35, और माइनस और प्लस देखो माइनस प्लस हो गया माइनस का 65, ये हो गया 625, और माइनस माइनस क्या हो गया, देखो जब दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, माइनस का ही आएगा, माइनस का ही हो गया आपके पास। 5 और 5 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया माइनस का। अब देखो गुणा करनी आसान होगी, 100 से जब गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या आपकी जो कितनी आ गई, तो ये हो गया माइनस का 625 और 0 0, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए एफ दिया हुआ है आपके पास, एफ में हमारे पास दिया हुआ है 7 गुणा 50 - 2, 7 गुणा 50 - 2, तो 7 बार है, और गुणा देखो 50 - 2 दोनों के अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, 7 की पहले 50 तक कर लो, 7 गुणा 50 -7 गुणा 2, ये हो गया आपके पास 7 पंजे 35 350, और -7 दूनी 14, इसको आप घटा दो,
तो ये बच गया आपके पास 10 में 4 गया 6, 4 में 1 गया 3, 336 आपका आंसर हो गया। अब देखिए जी पार्ट इसका, चलो यहाँ कर लेते हैं। जी दिया हुआ है -17 गुणा -29, -17 और गुणा माइनस का 29। अब ये तो देखो कन्फर्म है कि माइनस और माइनस दो पद माइनस के हैं, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगी। तो ये हो गया आपके पास 17 और गुणा 29 क्या टुकड़े कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 20 + 9। 20 + 9 लिखने के बाद में इसकी गुणा कर लो। देखो 17 के 20 से गुणा करेंगे, 17 गुणा 20 + 17 गुणा 9। 17 के 20 से गुणा करो, 17 दूनी 34, हो गया संख्या 340 और + 17 नंबर 153, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 3, 5, 4, 9, 3 और 1 493 आ गया। तो इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसका h पार्ट दिया हुआ है -57, यहाँ पर कर लेते हैं h। देखो चेक करो कि -57 गुणा -19 और बीच में है यहाँ प्लस और 57 दिया हुआ है शब्द है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 57 जो नंबर दिया हुआ है वो 57 नंबर जो है दोनों साइड दिया हुआ है, प्लस से पहले भी दिया हुआ है और प्लस के बाद भी दिया हुआ है। अब देखिए रख लीजिए मान, ये हो गया माइनस का 57, आप कॉमन ले लीजिए 57। जब 57 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बच गया माइनस का 1 और गुणा 19 और प्लस का बच गया 1, क्योंकि 57 यहाँ से कॉमन लिया, माइनस का 1 गुणा -19 गुणा माइनस का ये 19 है हमारा, और प्लस 57 कॉमन लिया, 1 बच गया। देखो माइनस माइनस से गुणा होगी प्लस, तो ये हो गया 57 प्लस का 19 और प्लस का 1, तो ये आ गया आपके पास 57 गुणा 20। 57 की जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 0, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 1140 आ गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस, प्यारे छात्रों, आप जो है आप एक्सरसाइज को करते जाइए। जब आप एक्सरसाइजों को हल करेंगे तभी आपकी समझ में क्लियर आता चला जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको 5 क्वेश्चन समझाए, इस अगली वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे क्वेश्चन समझाते हैं। आप जो है ना आराम से करिए, समझिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने यार दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।